Assalamu alaikum everyone, this is Malia Khan and you are watching another exciting episode of Influence with Influencers. So आज मेरे साथ जो मेरी गेस्ट मौजूद हैं उनके बारे में जान के आपको भी बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज मैंने जब उनके बारे में देखा उनको और उनकी सारी रिसर्च वगैरह की तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई रियलाइज़ कि इस तरह के लोग बहुत कम हैं जो खुद जो उनके पास है ना वो बाकी लोगों में भी स्प्रेड आउट कर रहे हैं उसे एंड विच इज़ वेरी अमेजिंग. सो मैं जिनकी बात कर रही हूँ सो बेसिकली शी इज़ अ वेलनेस बीइंग कोच एंड अ काउंसलर एज वेल और ट्रेनिंग देती हैं योगा की और इसके अलावा भी मल्टीपल चीज़ें जो कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड हैं मुझे लगता है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और हम लोग नॉर्मली इन सब चीज़ों को ना इग्नोर कर देते हैं जो कि नहीं करना चाहिए बिकॉज लाइफस्टाइल का ये एक मेजर हिस्सा है. अगर ये पूरा हो रहा होगा तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएंगी. ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा वो कहती हैं. सो मैं बात कर रही हूँ मरियम रज़ा की. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. नहीं थैंक यू सो वेरी मच. थैंक्स टू यू कि आप आई हैं. मैंने आपको बस कोशिश की कि मैं बुला लूँ किसी तरह से बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों की सोसाइटी में ना बहुत कम बात की जा रही होती है जिनके ऊपर. तो आई रियली वांट कि उस पर भी हम लोग बात करें और आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं उसके ऊपर भी हम बात करें. लेकिन इस सबसे पहले मरियम मुझे ये बताइएगा कि जर्नी अपनी स्टार्ट कैसे की आपने बिकॉज दिस योगा थिंग जो कि हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रमोट भी नहीं की जाती. नंबर वन बहुत कॉमन भी नहीं है ना, बहुत कॉमन भी नहीं. एग्जैक्टली. तो कैसे स्टार्ट किया ये सब कुछ और फिर उसके अलावा ट्रेनर बनना, फिर काउंसलर बनना, फिर एडवोकेसी इसकी करना, ये तो मुझे लगता है बहुत ही बियॉन्ड हो गया. फिर स्टार्ट कहाँ से किया था? आई हैव ऑलवेज बीन अ योगी. ठीक है. योगा मैं अपनी टीनेज से ही करती थी. ओके. उसका एक रीज़न ये था आई वॉज द शॉर्टेस्ट वन इन द फैमिली. So my mother encouraged me कि okay योगा करो तो you'll grow taller or maybe the body flexibility, the physical benefits of yoga. ठीक है. So वो मैंने हमेशा अपनी टीनेज से किया. सही है. So that was the physical part of yoga. लेकिन after certain age, after my marriage, my kids, when I was into my serious life, there was certain incident that happened. जिसमें मुझे लगा कि I need to understand the deeper purpose of myself, my existence, and the deeper philosophy of life. तो वो एक बॉन्ड जो मुझे क्रिएट करना था उसके लिए मेरे अंदर बड़ी एक बेचैनी सी थी. ठीक है. सो वो कहते हैं ना व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू. हाँ. व्हेन आई केम थ्रू दिस योगा ट्रेनिंग कोर्स हो रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान. आज से पहले पाकिस्तान में कोई ऐसी एकेडमी नहीं थी. हाँ बिकॉज हमने कभी देखा भी नहीं है. हाँ, यहाँ पे कोई एकेडमी नहीं थी. देयर वाज ओनली वन एकेडमी व्हिच इज आलिया आगा. मैंने फिर उनके साथ अपना योगा सर्टिफिकेशन किया. और जब मैंने योगा के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसे लगा कि दैट्स समथिंग जिसकी मुझे तलाश थी मुझे वो मिलना शुरू हो गया. वो एक सेटिस्फैक्शन, एक सुकून मेरी पर्सनालिटी में आता गया. और एंड आई ऑलवेज थॉट कि ये जो टीचिंग्स हैं मुझे हमेशा से मेरी मदर ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें इन टीचिंग्स के साथ ही बड़ा किया है. सो दिस इज़ नॉट समथिंग विद आर मजहब भी मैं कह दूँगी, नॉट द टीचिंग ऑफ आर कल्चर. कुछ मुझे कुछ खास डिफरेंट नहीं लगा. इट्स वॉज जस्ट द डिफरेंट लैंग्वेज. ठीक है. So, वो जब मैंने उस चीज़ को समझा तो आई थॉट कि ओके दिस इज समथिंग बट एवरीवन नीड टू नो. क्योंकि जो मेंटल लिबरेशन और जो कंफर्ट और जो मेरी रूह की बेचैनी को योगा ने फुलफिलमेंट दी, वो एनलाइटमेंट जो मुझे आई, वो आई थॉट कि वी नीड इट इन आवर सोसाइटी. अच्छा एक ना आई एम सॉरी टू कट यू लेकिन एक ना एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि योगा और इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं दिस इज़ ऑल अबाउट फिजिकल. राइट. फिजिकली है सब कुछ. बट मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट फिजिकल ओनली. इट्स नॉट जस्ट कि आप फिजिकली अपने आप को वो कर रहे होते हो. इट्स ऑल अबाउट कि आपकी जो माइंडसेट है और आपकी जो मेंटालिटी है वो कितनी, मेंटल हेल्थ है वो कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही होती है. तो व्हाट डू यू थिंक ऐसा है? बिकॉज हमारा जो एक मिसकंसेप्शन है वो तो यही है कि सब कुछ फिजिकली है भाई. देखिए आज से पहले मैंने आपको बताया कि जैसे मेरी टीनेज में मैंने एक फिजिकल पार्ट ऑफ योगा किया. हमारी इससे आगे से हमारे पास नॉलेज ही नहीं है. हमें पता ही नहीं है. ठीक है. योगा इज जो जब द वर्ड योगा व्हेन इट कम्स इन योर माइंड पीपल थिंक इट्स लाइक टर्निंग एंड ट्विस्टिंग बियॉन्ड लिमिट. आप हेड स्टैंड कर रहे हैं, आप यू नो स्ट्रेचिंग टू द नेक्स्ट लेवल कर रहे हैं, सो इट इज योगा. नो, योगा इज एक्चुअली बेस्ड ऑन अदर 7 more एस्पेक्ट ऑफ इट्स. अच्छा ओके. जिसमें आ जाता है आसना विच इज फिजिकल प्रैक्टिस. ठीक है. देन इसमें आ जाता है प्राणायामा विच इज द ब्रेथ वर्क. ठीक है. Then there are niyama and yamas which are do's and don'ts of yoga. ठीक है. जिसमें वही जो हमारे बचपन से इस चीज़ को रेज किया जाता है. आपने नॉन वायलेंस करना है, आपने किसी का हक नहीं मारना है, आपने सोचा यानी आपने सच पे कायम रहना है, आपने डिसिप्लिन रहना है. वो दैट इज द पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर बिल्डिंग. देन फिर हमारे पास एक अनदर लेवल आ जाता है विच इज कॉल्ड द मेडिटेशन, ध्यान, धरना, समाधि. दीज आर द 3 more एस्पेक्ट जिसमें मेडिटेशन इन सिंपल वर्ड्स इंग्लिश में लोगों को यही समझ में आता है
दैट कीप्स योर कनेक्शन विद द डिवाइन पावर। ठीक है। आपके अंदर फेथ, हमारा ईमान, हमारा एक डिवाइन पावर के ऊपर हमारा बिलीफ सिस्टम, दैट वर्क्स ऑन दैट, एक डिवाइन कनेक्शन हमारा वो बनाता है। अच्छा, तो मतलब सी अगर हम देखें तो एक्चुअली ये सब कुछ कितना कनेक्टेड है ना, और हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं है। और हमारी तो ये प्रैक्टिस, और मजे की बात ये कि हमारी प्रैक्टिस भी तो नहीं है ना। मतलब ये योगा वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया है एक्चुअली अगर देखा जाए तो? सो इसका रियल ओरिजिन ये इंडस वैली से स्टार्ट हुआ है 500 years ago। ये ऐसा नहीं है कि ये इंडियन है, वो तो इंडियंस ले गए और उन्होंने उसके इतने बेनिफिट्स देखे कि उन्होंने बड़ा रिलीजियसली प्रैक्टिस शुरू कर दिया, एंड दे एक्चुअली मेड इट द पार्ट ऑफ देयर रिलीजन। वो फिर बुद्धिज्म और वो सब कुछ मिलके उन्होंने मज़हब की तरह उसको रिलीजियसली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। हमारे कल्चर में वो चीज़ निकलती गई और हमने उसको इतनी मजबूती से पकड़ा नहीं। वेयर एज वेस्ट ने इसको ले जाके बड़े नई तरीके से इंट्रोडक्शन करवाया, और आज वेस्ट में देखा जाए तो योगा एक बहुत लुक्रेटिव बिजनेस है ना। वेलनेस एंड योगा का बहुत लुक्रेटिव बिजनेस चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो रियल योगा है, जो हाथा योगा, द क्लासिकल योगा, जो मैं प्रैक्टिस जो आप प्रैक्टिस करती हैं, दैट इज स्पेशली फॉर द बिगनर्स। एंड वही बात है कि वो जो 8 एस्पेक्ट्स ऑफ योगा के हैं वो इसी हाथा योगा के लेंस, हाथा योगा में याद है। ठीक है। और आपने जब ट्रेनिंग ली थी, पाकिस्तान से ली थी, तो उसके ऊपर जब वो लोग ट्रेनिंग करवा रहे थे और वो सारा कुछ था, तो आपने यहीं पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था उसी वक्त, या फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद? हमने प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करने के लिए यू गॉट द अपॉर्चुनिटीज एज वेल, आपको अपॉर्चुनिटीज मिली थी करवाने की? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती हैं उस चीज़ की जो हमारे यहाँ कॉमन नहीं होती। फिर बस गॉड इज काइंड टू मी, मुझे हमेशा ऐसे लगता है आई एम गॉड्स फेवरेट। मिल जाता है कुछ ना कुछ, मिल जाता है। मैंने मेरी टीचर के साथ जिस वक्त सर्टिफिकेशन कंप्लीट की तो मैंने सोचा था कि मैं स्टार्ट टेकिंग क्लासेस इन योर स्टूडियो विद यू अंडर योर सुपरविजन। मुझे लगता था कि मैं इतना अच्छे स्टूडेंट नहीं हूँ, शायद मे बी आई नीड मोर मोर लर्निंग। तो मुझे लगता था मैं अपनी टीचर के साथ ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस करूँगी। बट माई टीचर, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर, शी ट्रस्टेड मी, और उन्होंने मुझे फिर अपॉर्चुनिटी दी। मैं फिर इस्लामाबाद क्लब में मेरी हायरिंग हुई इन कॉम्पिटिशन विद 12 other competitors. अच्छा, good. More other yoga students थे, but होता है ना, टीचर believes in the student, तो मुझे लगता है कि ये तो वहाँ से तो अभी आपको कितना अरसा हो गया है इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हुए? It's been more than 5 years. ठीक है। और आपको क्या लगता है कि आपने खुद, मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई बिलीव, कि जब आप खुद सीख रहे होते हो ना तब आपको इतना पता नहीं चलता, लेकिन जब आप टीचर बन जाते हो ना तो आप ज़्यादा सीखना शुरू कर देते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि हमें हमारी टीचर ने भी ये बात की थी कि जो चीज़ मैं आपको सिखा दूंगी दैट इज़ नॉट इनफ, दैट इज़ जस्ट द फंडामेंटल नॉलेज। आपने अब हर बच्चे ने, हर स्टूडेंट ने उसको अपने हिसाब से लेकर चलना है, अपने नॉलेज में इजाफा करना है, एंड देन यू हैव टू गिव इट टू द कम्युनिटी। हाँ, एंड हाउ इज़ द एक्सपीरियंस? बिकॉज अब जैसे ना मैं आपसे एक उस इंसान का एक्सपीरियंस पूछ रही हूँ जो हम में से ही एक है। हम में से कहने का मकसद है कि उन लोगों में से ही जो योगा को कॉमन नहीं समझते और जो योगा को बहुत ही कोई लग्जरी समझते हैं। तो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, एंड देन हम बाकी चीज़ों के ऊपर फिर आते हैं। बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मरियम, कि ये एक बहुत बड़ी लग्जरी है। ठीक है, ये अमीरों की चीज़ें हैं, और ठीक है आप ये कह सकते हो कि इसके लिए आपको टाइम, मतलब हर चीज़ की कोई ना कोई प्राइस तो होती है ना, हर चीज़ की कोई ना कोई प्राइस होती है, बट वी थिंक इट्स नॉट, इट इज़ लग्जरी। और ये वही लोग करते हैं, भाई ये तो अमीरों के चोंचले हैं, ये हम कहाँ से कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो ज़रूरत है ना, उसके मुताबिक आपको चलना चाहिए। ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल, उनका सिर्फ ये कंसर्न होता है कि हम पतले हो जाएं, योगा मुझे पतला करा देगा। लेकिन योगा, ओनली योगा आपको पतला नहीं कराएगा। यू नीड टू हैव योर होलिस्टिक लाइफस्टाइल। आपका स्लीप मैटर करता है, आपका डाइट मैटर करता है, आपका स्ट्रेस लेवल मैटर करता है। सो जिनका कंसर्न सिर्फ वेट लॉस है, तो मुझे लगता है कि वो फिर जिम में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ऑल्दो योगा इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर दैट, लेकिन उसके लिए यू नीड लिटिल पेशेंस। आपको अंडरस्टैंड करना है। बहुत से लोग समझते हैं, समझ जाते हैं, एटलीस्ट मेरे बताने पे। एक तो इग्नोरेंट होते हैं ना, अगर आपको पता ही नहीं है तो आपको नहीं पता, लेकिन कुछ लोग बताने पे बहुत अच्छा समझते हैं और बहुत अच्छे से लेकर चलते हैं। माशाल्लाह दे गेट अ लॉट ऑफ गुड बेनिफिट्स एज वेल। और कुछ लोग नहीं है, वो बस एक माइंड सेट से आते हैं कि हमें सिर्फ फिजिकल है ना टाइप चाहिए। ये आपको पता है, ये वाली चीज़ ना जिम में भी होती है। बिकॉज मैं वर्कआउट, मैं जिम करती हूँ बहुत ज़्यादा, मैंने अब तक योगा नहीं ट्राई किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इसके बाद मुझे लगता है मैं ट्राई करने वाली हूँ। लेकिन जिम में भी ना बहुत सारे लोग सिर्फ इसीलिए आते हैं कि बस हमें पतला होना है। तो आई डोंट नो दिस कॉन्सेप्ट कि आप वहाँ जाके ना पतले होना इज़ नॉट द ओनली थिंग। आप वहाँ पे बहुत कुछ और भी है जो आपको मिल रहा है। मतलब आपका माइंड सेट, इतनी स्ट्रेंथ आप में आ रही होती है, आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो रहे होते हो। देखिए, आज योगा टीचर जब कोई एंटर करता है ना हमारे पास योगा के लिए,
जो भी कंसर्न होता है, हाँ। हमारी आंखें उसकी बॉडी को पूरा स्कैन कर लेते हैं अच्छा, बात किए बगैर? बात किए बगैर? बात की बगैर अरे वाह। हमें पता चल जाता है कि इनका प्रॉब्लम कहाँ है। अच्छा, इनका वेट ज़्यादा है कोर्टिसोल ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, ठीक है। आंखों से, उनके कॉम्प्लेक्शन से मुझे तो एटलीस्ट मुझे समझ लग जाती है। एंड व्हेन आई स्टार्ट टू डिग इन, और बाकी उसमें से वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं सरफेस पे। सो हमें पता चल जाता है इनका इंसुलिन ज़्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से इनका बॉडी का एवरी हार्मोन हैज़ अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन योर बॉडी। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे बिल्कुल कॉर्टिसोल और इंसुलिन बढ़ा है तो आपका पेट बहुत बड़ा होता है। Exactly, true सो that. थाई बहुत बड़ा है तो आपका एस्ट्रोजन बहुत बड़ा है। हाँ। सो वी अंडरस्टैंड कि इनका इशू क्या है। सो अ लॉट ऑफ टाइम आई टेल देम कि आपको ज़्यादा फिजिकल प्रैक्टिस की ज़रूरत है या आपको मेडिटेशन और मेंटल प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, सांस की वर्क की ज़्यादा ज़रूरत है, या आपको आसनास की ज़्यादा ज़रूरत है। सो दिस वी गाइड देम अकॉर्डिंगली। ठीक है। और फिर लोग आप कह रही हैं कि वो अंडरस्टैंड कर भी लेते हैं और एट टाइम्स नहीं भी कर बहुत लोग पाते। कर भी लेते हैं, बहुत लोग नहीं करते। ठीक है, आपने कैसे प्रैक्टिस करना शुरू किया था? मतलब अपने ऊपर किस तरह से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि यू हैव टू टेक अ डिसीजन ना, आपको एक डिसीजन ही लेना होता है हर चीज़ के लिए। तो वो कैसे? अवेयरनेस आपको इतना इंस्पायर करती है। जैसे अभी वही बात हम कह रहे थे, अगर मैंने बच्चे से एक गैजेट लेना है, हाँ, सो या तो मैं उससे ज़बरदस्ती उसको पनिश करके ले लूँ, ठीक है, या तो मैं उसकी दूसरी एक्टिविटी को इतना ग्लोरीफाई करूँ और उसको इंस्पायर करूँ कि वो खुद ही अपना गैजेट पहन के और मेरे साथ दूसरी एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाए। सो इसी तरह आपने योगा को, और जिस पर्पज़ के लिए वो आ रहे हैं, आपने उसको इतना ग्लोरीफाई करना है कि वो खुद इंस्पायर्ड हों। ठीक है, मैं अगर उनको एक छोटी सी बात बताती हूँ, एक छोटी सी बात मैं उनको कहती हूँ कि आप सांस का पैटर्न आपका सीधा नहीं है, और वो हर किसी का नहीं होता सीधा। फिर मैं जब उनको सांस का पैटर्न बताती हूँ, दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर देम। सो अवेयरनेस जैसी आती है कि मैं गलत सांस लेती थी, ऑल माय लाइफ वाज अ लाई। क्योंकि ये तो अवेयरनेस ही नहीं है ना। कोई सांस लेना, सांस भी कोई गलत लेता है और सही लेता है, सांस तो बस सांस लेना है। एग्जैक्टली, सांस का पैटर्न है। ऑन एवरेज ह्यूमन लंग हैज द कैपेसिटी ऑफ इनहेलिंग 6 लीटर ऑफ एयर। ये तो हमें पता ही नहीं है, और हाँ, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं पता ना। हाँ। तो अभी मैं आपको कहूँगी सांस लें, आप सांस गलत लेंगे। कोई भी ऐसा है जो सही लेता हो सांस? जो सीख के आया होता है, सीख के आए हो। हाँ, देखा, तो जिसको नहीं पता वो सांस गलत ही ले रहे हैं, और उसी से वो इंस्पायर हो जाते हैं कि ओके दिस इज समथिंग आई नीड टू डू। मैं खुद इंस्पायर है ना लोगों को। अच्छा, फिर अब एक और चीज़ भी है मरियम, वो ये कि जनरली जब हम लोग इस तरह की बातें करना शुरू करते हैं ना, कि मतलब आपकी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने चेंज करनी है अपने लाइफ में, अपने लाइफ स्टाइल में ना बेसिकली, और पैटर्न को चेंज करना है आपने, तो उनको लगता है ये मुश्किल चीज़ें हमसे नहीं होती हैं, और ये क्या तुम अभी तक भी तो हम लोग कर रहे हैं ना, सब कुछ तो अब आगे भी चलता रहेगा। तो व्हाट डू यू थिंक कि फिर उन लोगों को कैसे इंसान अवेयर करे? जैसे मैं इनको बताती हूँ हमेशा से, जैसे फार्मास्यूटिकल्स है ना, दे डोंट नीड एनी एडवर्टाइजमेंट। बिल्कुल, आप ऐड नहीं देखेंगे दवाइयों का, बहुत कम, कोई नहीं आता, कभी भी नहीं आता। हाँ बिल्कुल, वो हमारी ज़रूरत है, हम उसकी तरफ खुद जाते हैं, है ना। इफ वी नीड पैराडोल, मैं खुद जाऊंगी, मुझे कोई इंस्पायर नहीं करेगा कि तुम लो, मेरी बॉडी मुझे बता रही है ना। इसी तरह अगर हम लोगों को बेनिफिट्स बताना शुरू कर दें कि योगा आपको कितनी सस्टेनेबिलिटी दे सकता है, आपके प्रॉब्लम्स को किस हद तक वो मैनेज कर सकता है विदाउट एनी मेडिकेशन। आप 10-15 दिन सिंपल पैराडोल भी लेके देखें, आपको 2 वीक्स के बाद स्टमक एक स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, है ना इसका साइड इफेक्ट। बिल्कुल। सो आप जिस भी पर्पस के लिए, आई एम नॉट सेइंग कि पैराडोल आप ना लें, ऑफ कोर्स जब आपके अंदर प्रॉब्लम आ जाता है यू डू नीड सर्टेन मेडिकेशन, लेकिन हम प्रिवेंशन तो कर सकते हैं ना, हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि हमें माइग्रेन है और उसके लिए बहुत उनको हैवी डोज किस्म की मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, लेकिन बहुत से ब्रेथ वर्क्स ऐसे हैं जब हम वो गाइड करते हैं, इट डज मेक अ डिफरेंस। क्योंकि आपके देखें बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, बिल्कुल, ईच ब्लड सेल इज कैरिंग ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी, बिल्कुल। तो ऑक्सीजन की इतनी इंपॉर्टेंस है, अगर आप कॉन्शियसली ब्रीदिंग करेंगे, सो व्हाई डू यू नीड आर्टिफिशियल वेज ऑफ टू वर्क ऑन एनी सर्टेन पार्ट व्हिच इज डैमेज्ड और maybe not working properly। हर चीज़ सेल्स से चल रही है ना, तो सेल्स की रिजुविनेशन, लॉन्जिविटी, सस्टेनेबिलिटी, इस सब के लिए हमें योगा की ज़रूरत है। और योगा अगर देखा जाए तो मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ हेल्थ केयर यार, इट्स अ हेल्थ केयर, इट्स अ हेल्थ केयर। दैट्स व्हाई आई ब्रिंग ये, मैं इसको जिम ट्रेनर्स और मुझे कोई योगा ट्रेनर बोलता है तो वो मुझे बात अच्छी नहीं लगती। आई ऑलवेज टेल देम प्लीज कॉल मी योगा टीचर। हाँ, योगा टीचर, एग्जैक्टली। वी आर एजुकेटिंग यू अबाउट योर बॉडी। आपको जब अपनी बॉडी का मैकेनिज्म समझ में आएगा
तो ही आप इस टूल को ठीक से ऑपरेट कर सकते हैं। अब आईफोन में कितने बेनिफिट्स हैं, हाँ। आप वही ऑपरेट करते हैं जितने आपको पता है। जैसे जैसे आपको इसकी ज़्यादा अवेयरनेस आती जाएगी, यू विल गेट द ऑप्टिमम बेनिफिट्स ऑफ आउट ऑफ इट। सिमिलरली द बॉडी इज लाइक दैट। आपको जब मैकेनिज्म समझ में आना शुरू होगा तो आप इसको लेकर जाएंगे अपने बेस्ट लेवल पे। और जब तक पता ही नहीं है तो बस क्या है। या जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, आफ्टर सर्टेन एज लोगों को नींद का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। मे बी जो लोग बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं वो रात को अच्छे से सो नहीं पाते। यू नो व्हाई कि आपको पता है कि जैसे सनसेट के टाइम पे, मगरिब के टाइम पे आपका एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज़ कॉल्ड द मेलेटोनिन, स्लीप हार्मोन है। ठीक है। अगर हम आर्टिफिशियल लाइट्स के साथ सराउंडिंग्स रहेंगे तो हमारा जो माइंड का पिनियल ग्लैंड होता है वो लाइट डिटेक्टर होता है। वो लाइट जब उसको हमारे फोरहेड को सुबह लाइट हिट करती है तो हमारा वेकअप हार्मोन रिलीज होता है, और जब रात को सनसेट होता है तो हमारा स्लीप हार्मोन रिलीज होता है। हम आर्टिफिशियल लाइट्स के साथ इतना सराउंडेड हैं कि हमारा जो लाइट डिटेक्टर है वो डिस्टर्ब है। अब हमारा स्लीप हार्मोन्स हमारे ठीक टाइम पर रिलीज नहीं हो रहा क्योंकि उस वक्त हम इतनी लाइट्स में बैठे हुए होते हैं, यू नो। तो फिर हमें उसे आर्टिफिशियल तरीके से इंड्यूस करना पड़ता है। और वो फिर स्लीपिंग पिल खा लें, आप मेलेटोनिन आप आर्टिफिशियल लेने लग जाएं। वाई? जब आपका बॉडी नेचर है, आप फिर आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल में रहेंगे तो उसमें डिस्टर्बेंस ही आएगा ना। आप अपनी बॉडी को नेचर के सिस्टम के साथ एसोसिएट रखें। एक और चीज़ है विच इज़ कॉल्ड सर्कैडियन रिदम। मैं इसके बारे में बहुत लोगों को बताना चाहती हूँ। बहुत लोगों को पता भी है। इट्स अ कैलेंडर ऑफ बॉडी कैलेंडर, जब बॉडी अपने आप को हील करती है। जैसे रात को 12 बजे हार्ट अपने आप को हील करता है, सुबह 3 से 4 लंग्स अपने आप को हील कर रहे होते हैं। व्हेन यू आर स्लीपिंग बॉडी रिपेयर कर रही होती है अपने आप को। ये इतना मिरेकल है हमारा बॉडी सिस्टम। दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो योगा क्लास में अगर तो आपने सिर्फ वो हॉट योगा, पावर योगा, ये वाला योगा करना, वो तो ठीक है, वो एक फिजिकल प्रैक्टिस है, वो आप अपने साथ रखें। अगर आपने प्रॉपर वेलनेस करनी है एंड यू हैव टू एजुकेट योर माइंड, तो फिर आपको इस किस्म के योगा की डेफिनेटली ज़रूरत है। वही ना, मतलब सी अभी जैसे आपने बातें की है ना कि हमारा बॉडी हील कर रही होती है और वो भी स्पेसिफिक टाइमिंग्स पे, तो अगर हम लोग देखें तो ये सब कुछ नेचुरली है ना, मतलब नेचर के साथ कनेक्टेड है ये। ठीक है। अब जो लोग रात नहीं सोते उनका हीलिंग कब होगा? उनका हीलिंग नहीं होगा। तो फिर ठीक है। सुबह 6 बजे लार्ज इंटेस्टाइन अपने पीक टाइम के ऊपर काम कर रही होती है। दैट्स व्हाई व्हेन यू वेक अप यू नीड इंस्टेंट अर्ज टू वॉश फॉर द बाउल मूवमेंट। अगर हम नहीं उस टाइम पे उठेंगे या अपने बॉडी को उस हरकत में, मूवमेंट में नहीं लेकर आएंगे तो फिर कॉन्स्टिपेशन ही होगी। और फिर हम लोग कहते हैं कि वी आर कॉन्स्टिपेटेड। अब हमें आईबीएस हो गया, ये नया ट्रेंड अब मुझे नींद नहीं आती रातों को, सारी रात, और हम ये हैं। और फोन का लाइट आपकी आंखों में पड़ रहा है, लाइट डिटेक्टर है, वो फोरहेड में आपके 2 हेमिस्फेयर के बीच में लोकेटेड है। छोटा सा चीज है विच इज कॉल्ड पिनियल ग्लैंड, और वो आपकी डिवाइन कनेक्शन पे भी बहुत काम करता है, और आपके ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ में भी काम करता है, और वो आपकी स्लीपिंग एंड वेकअप हार्मोन्स के ऊपर भी काम। ठीक है। और अभी जैसे आजकल ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा कि अगर मतलब आपके अंदर ये इस चीज़ की कमी हो रही होगी, मैग्नीशियम की कमी हो रही होगी, तो लेट्स स्टार्ट टेकिंग मैग्नीशियम फॉर गुड स्लीप। ठीक है। और स्ट्रेस आपका लो डाउन करता है, आपकी बॉडी को वो नॉर्मल करता है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप नॉर्मल बेसिक चीज़ें ही आपको पता लग जाए, नेचर के साथ आप कनेक्ट हो जाए, है ना, नेचर के साथ कनेक्ट हो जाए। आप देखिए विटामिन डी, एवरीबॉडी इज टेकिंग विटामिन डी। जब आप सूरज लेंगे, सुबह उठेंगे और थोड़ी देर आप 10 मिनट वॉक कर ले, आधा घंटा आप अगर बाहर सन में हैं, कहीं भी आपके बॉडी पार्ट पे सन लग रहा है, आपका विटामिन डी अब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो फिर हम धूप में हम जाते नहीं हैं, जाते हैं तो सनस्क्रीन लगा लेते हैं। क्योंकि हमें चाहिए। तो वैसे क्लाइमेट भी हार्श है, लेकिन फिर 10 मिनट की धूप कुछ नहीं गई। और सोशल मीडिया का क्या इन सब चीज़ों में रोल है? बिकॉज मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट सोशल मीडिया पे भी कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी हैं पाकिस्तान के अंदर, इफ वी टॉक अबाउट, बिकॉज हम रहते हैं यहीं पे, तो यहीं की चीज़ों की बात करेंगे। तो यहाँ पे तो इतना ज़्यादा अभी भी इन चीज़ों को इतना, अब थोड़ा बहुत नज़र आने लग गया है कुछ चीज़ें, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसी एक्सेप्टेंस नहीं आई इस सब की, मरियम, मुझे ऐसा लगता है। सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया के ऊपर इन सब चीज़ों की, जैसे योगा की आ गई हो, या फिर ये कि आपके हेल्दी लाइफस्टाइल की आ गई है कुछ हद तक, लेकिन फिर भी उतनी नहीं आई मुझे लगता है जितनी आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले वी नीड टू ट्रस्ट द सोर्स कि किस सोर्स से आ रहा है। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एक लार्ज ऑडियंस को एंगेज करने का, लेकिन फिर उसके पास उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं इंस्टाग्राम पे कोई भी कंटेंट डालूंगी, मुझसे कोई आके क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक भी है या नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, मेरी सोर्स क्या है, मैंने कहाँ से ये चीज़ मैं एजुकेट कर रही हूँ, तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटेग्रिटी की बात है। तो इसको हमने बहुत ऑनेस्टी के साथ लेकर चलना चाहिए। अगर जो भी हम कंटेंट सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, यू हैव टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर डोंट ट्रस्ट सोशल मीडिया।
media, right? बिल्कुल. और अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर मतलब इफ़ यू वांट टू, जैसे वो कहते हैं ना हर चीज़ का एक अच्छा इस्तेमाल भी होता है, तो इफ़ यू वांट टू डू दैट, अगर आप करना चाहते हैं तो हम कर भी तो सकते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. है ना, मतलब अवेयरनेस There are कैंपेन्स positive वगैरह. sources. बिल्कुल. exactly. जहाँ इतनी बुराई है वहाँ पे तो कुछ अच्छी चीज़ें भी तो हो ही सकती हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. देखिए अब कितना कंटेंट हमारा ChatGPT से निकल आता है. बिल्कुल. कितने एड्स ऐसे आ रहे होते हैं कि घर बैठ के आप पैसे कमा सकते हैं. It's just you have to download your content from ChatGPT and start creating videos and just put it on. हाँ. लेकिन ChatGPT के सोर्सेज को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं हम बहुत. हाँ, क्योंकि हमें पता ही नहीं है उसके सोर्सेज भी तो नहीं पता. वो डॉक्टर नहीं है. हाँ ना. ठीक है. तो हमें बस मेजर बेसिक चीज़ें बता सकते हैं. हाँ. आपको रूट उसके कोर के ऊपर आप नहीं बात कर सकते ना. अच्छा, मैं काफ़ी मतलब उस वक्त जब से मैं चाहती थी कि आपके साथ शो करूँ, मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आपकी जैसे होता है ना, हम लोगों के ही माइंडसेट में होता है कि यार योगा चलो ठीक है हम लोग कर लेंगे और सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली आप फॉर द लाइफ टाइम इन सब चीज़ों को शायद लेके नहीं चल सकते हो. कुछ लोगों का ये भी एक होता है कि बस ठीक है हम लोग कुछ क्लासेस ले लेते हैं और सब कुछ कर लेते हैं, और बट अगेन इफ़ इट्स अ लाइफस्टाइल तो फिर आपको हमेशा ही करना पड़ेगा. तो आपको क्या लगता है कि अगर इसको पूरा ना भी लेके चल सकें आप अपने उसमें, और अगर आप ऐड करना चाहें अपनी बिजी हसलिंग लाइफ में, तो वो किस तरह से फिर ऐड हो सकती है चीज़ें? बिकॉज देखिए मुझसे अगर फुल फोकस तो क्या है, ये भी पूछे ना कि मरियम अगर हम सिर्फ 10 मिनट्स निकाल सकते हैं तो उसमें हम कुछ कर सकते हैं. 10 मिनट्स को अंडर एस्टिमेट ना करें. ठीक है, बहुत अच्छा टाइम है. 10 मिनट काफ़ी टाइम, काफ़ी वक्त है. आप 2 मिनट अपने ब्रेथ वर्क को दें. ठीक है. फिर उसके बाद आप 5 मिनट में थोड़े से फिजिकल स्ट्रेचेस करें जिससे आपका थोड़ा सा मोबिलिटी आए आपके अंदर, आपका लिम्फेटिक फ्लो बने. लिम्फेटिक फ्लो के ऊपर हम बात नहीं करते, वो भी बहुत ज़रूरी है. एंड देन वी कैन जस्ट गिव गुड 3 मिनट्स टू आवर ब्रेथ वर्क एंड टू आवर ओन सेल्फ एंड थिंक कि हु एम आई, what is my purpose of my existence, and what is my plan, am I living consciously? So these are the 10 हाँ दैट आपने एग्जैक्टली वो मैं देखी थी कि वो कॉन्शियस वेलबींग के ऊपर भी ना. तो व्हाट इज दैट कॉन्शियस वेलबींग? देखिए there are certain things that are happening in your life. ठीक है. there are डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल. दो तरह के लोग हैं. एक लोग हैं जो लाइफ को बड़ा कॉन्शियसली लेकर चल रहे हैं एंड दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल, दे हैव बीन वेरी सैंक्टिफाइड. लेकिन देयर आर अदर टाइप ऑफ पीपल हु आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. सो आई थिंक दोज आर द टाइप ऑफ पीपल जिनके साथ इज लाइफ हैपनिंग टू देम, दे आर नॉट लीडिंग देयर लाइफ. सो कॉन्शियस लिविंग यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके सर्कमस्टांसेस, आपके सराउंडिंग्स आपको नहीं बनाते हु यू आर. You don't become the outcome of your circumstances. Okay. ठीक है. You lead your life. You design your day. वो आप कैसे कर सकते हैं? When you start your day, maybe in the beginning, just think मेरा purpose क्या है? आप one way or another way you are associated with the community. अगर आप सिर्फ ये अपने mind को train कर दें कि मैं किसी ना किसी तरीके से अपनी कम्युनिटी के 2 लोगों को भी अगर इन्फ्लुएंस कर रही हूँ. सपोज इफ आई एम अ मदर एंड आई एम इन्फ्लुएंसिंग माय 2 चिल्ड्रन. बिल्कुल बिल्कुल. 2 लोग आगे 2 बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना. एक दूसरे को इंस्पायर तो कर सकते हैं. हाँ. जब हम ये सोचेंगे तो हमारे अंदर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी. ठीक है ठीक है. वो बहुत ज़रूरी है कि आप अगर सिर्फ यू आर नॉट लिविंग जस्ट फॉर योर ओन सेल्फ, यू आर लिविंग फॉर द सोसाइटी, यू आर लिविंग फॉर द कम्युनिटी. तो फिर वो कॉन्शियसनेस वाली चीज़ आती है. फिर वो कॉन्शियसनेस वाली चीज़ आ जाती है. और फॉर अ वुमेन आई मस्ट से कि इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने उसको पावर दी है, उसको पावर ऑफ क्रिएशन दी है. जो अल्लाह खालिक है उसने अपनी खलकत का एक इख्तियार औरत को दे दिया है. ये बहुत प्यारी बात है. वुमेन हैज़ अ पावर ऑफ क्रिएशन. शी कैन क्रिएट अनदर लाइफ. उसको नर्चर करती है, उसको नरिश करती है, उसको बड़ा करती है, फ्यूचर जनरेशन बनाती है. सो उनकी वेलबींग का ख्याल और वो बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर काम करना, उनका कॉन्शियस रहना. ठीक है. वी आर ऑलवेज बिलीविंग कि जस्ट गिविंग लव, गिविंग लव, गिविंग. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. लव इज बीइंग मिसअंडरस्टूड विद सैक्रिफाइस. सेल्फ अबेंडनमेंट को हमने लव का नाम दिया. हाँ बिल्कुल. ऐसा नहीं है. आई डिसएग्री विद द वुमेन जो माँ बनती है तो वो बिल्कुल सर्वेंट बन जाती है अपने बच्चे का. हाँ. अपनी डिग्निटी और ग्रेस के साथ भी आप अपनी मदरहुड को लेकर चल सकते हैं. हाँ. एंड यू कैन ट्रेन योर चिल्ड्रन एंड योर फैमिली कि व्हाट यू आर गेटिंग, व्हाट अ मदर इज गिविंग. लेकिन यहाँ पे ये सुना है, सॉरी टू कट यू, लेकिन वही आपकी वाली बात है कि वो सर्वेंट बन जाती है, क्योंकि हम सुनते ही हैं ना कि अब बच्चे हो गए तो अब तुम्हारी अपनी लाइफ तो खत्म हो गई. खत्म कैसे सुनते हैं हम ये सारी बातें? हम भी मान लेते हैं और हम भी वी आर ट्रेन्ड दैट वे है ना कि बस मेरी लाइफ तो खत्म है, मैंने इन्हीं के लिए जीना है. हम इनके साथ क्यों नहीं जी सकते?
I always tell people that जो चीज़ें मैंने अपने चाइल्डहुड में मिस की है ना, I relive with them, I relive those childhood memories with my children. हाँ बहुत सी चीज़ें जैसे बचपन में हमारे बहुत से ऐसे एक्टिविटीज जो मैं नहीं करती थी, हाँ. क्योंकि मैं लड़की भी थी, हाँ, तो मेरे बेटे हैं, हाँ. अब मैं वो सब काम उनके साथ करती हूँ, हाँ. तो वो मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ. सो आई थिंक एवरी वुमन एंड हैप्पी मदर कैन डू इट. शी कैन सेट एन आप कर सकते हो ना, जो भी मतलब whatever you want to आप कर तो सकते हो, एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हो. एग्जैक्टली. नहीं करना बात की बात है, लेकिन ट्राई तो कर सकते हो ना. आप एक और भी वो हम लोग देख रहे थे, बात कर रहे थे इससे पहले, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये योगा और ये सब कुछ है वो आपकी माइंडसेट और आपके एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को भी कहीं ना कहीं हील करी होती है. तो एक्चुअली करती है, आपको लगता है? बिल्कुल करती है. ठीक है. यू नो ऑन एवरेज माइंड वी गेट 30 to 48 थॉट्स पर मिनट हमें आती हैं. आपने भी गौर किया होगा, 1 मिनट में हम बहुत कुछ सोच लेते हैं. ये एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन माइंड है. ठीक है, सही है. ठीक है. अब जितनी थॉट्स आएंगी उतना ही मेंटल क्लटर बढ़ता जाएगा. हाँ. ठीक है. ओवर थिंकिंग गिव्स यू नथिंग, इट जस्ट गिव यू स्ट्रेस, एंजाइटी, एंड स्ट्रेस एंड एंजाइटी गिव्स यू द सफरिंग्स. ठीक है. जब हम योगा करते हैं तो हम सबसे पहले आपको सिखाते हैं कि आपने अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, ओवर थिंकिंग को कम कैसे करना है. वो ऐसे कि योर माइंड इज जस्ट लाइक अ अनटेम्ड एनिमल, एक बिखरा हुआ जानवर है. उसको आपने लगाम कैसे देनी है, किस रस्सी से खींचना है और किसके साथ बांध के उसको आपने टेम करना है, वो आप डोमेस्टिकेट करते हैं अपने सांस से. व्हेन यू ब्रिंग योर अवेयरनेस एंड योर फोकस टुवर्ड्स योर ब्रेथ, तो आपके माइंड में थॉट्स कम आने शुरू हो जाती हैं. मैं तो कहती हूँ मेंटल डायरिया है. ठीक है. जैसे आपके पेट में एक्स्ट्रा बैक्टीरिया, गंदा बैक्टीरिया चला गया, आपको डायरिया हो गया. इसी तरह एक गंदी थॉट आपके दिमाग में आ गई है, वो मेंटल क्लटर और मेंटल डायरिया बन गया. सो वी नीड टू क्लीन दैट एज वेल. सो योगा और माइंडफुल प्रैक्टिस, मेडिटेशन, ये आपका मेंटल क्लटर क्लियर करती है और उससे फिर आपकी पर्सनालिटी में एक ठहराव, एक मेंटल रेजिलियंस आती है. और जो हमारे सराउंडिंग्स में इतने नेचुरल डिजास्टर्स होते रहते हैं और ये सब कुछ जो है, इस सब से हमारे माइंडसेट पे क्या असर पड़ता है, वो भी एक मुझे लगता है मेजर रोल है कहीं ना कहीं. हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो क्लाइमेट है, ये सब कुछ चेंज हो रहा है ना. हर चीज़ चेंज हो रही है सब कुछ. और इस सब का कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे मुझे लगता है कि असर तो है ही है. तो वो क्या है मतलब आप देखिए, जब अब हम सुबह अगर 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हैवीली इट्स रेनिंग. हाँ बिल्कुल ऐसा ही, इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा. सो बच्चों को अगर हम छोड़ने जा रहे हैं, वो इतना सैलाब है और इतनी वीडियोस देखी हैं कि डर लगता है कि अब हम क्या करेंगे. एक मेंटल टॉल हमारे माइंड पे भी आ गया. एंड दोज हु आर द एक्चुअली विक्टिम्स, हु आर एक्चुअली द इफेक्टिव्स, जो इन फ्लड विक्टिम हैं, बिल्कुल नेचुरल डिजास्टर में उनको हुआ है, उनके लिए बहुत सारी एड जा रही है, उनकी मेडिकेशन जा रही है, उनके लिए फूड है, उनके लिए शेल्टर का इंतजाम हो रहा है. चलिए ठीक है, वो सारे बच गए ना, लेकिन दे हैव लॉस्ट लॉट. अब जो वो खो दिया है उन्होंने, वो कैसी फ्यूचर जनरेशन बन रही है, उनका मेंटल टोल क्या है. इन माय ओपिनियन हमें चाहिए कि हम अपने सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे छोटे छोटे सेंटर्स बनाएं जहाँ पे अगर योगा उनको नहीं भी समझ में आता तो हम उनको हीलिंग सेशन दें, एटलीस्ट ऑन द वीकेंड्स 1 घंटा निकाल के. बहुत सी यूथ ऐसी है जो हेल्प करने के लिए रेडी है. सो दे शुड ऑल्सो थिंक ऑन दिस पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी. बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि the sudden change that happened, death happens, but how to cope with that. आप रूथलेस नहीं हो जाते कि I have nothing to lose, I've lost it all, तो it doesn't matter. हो जाते हैं, लेकिन हम हो जाते हैं ना ऐसे. लाइफ मेक्स अस दैट वे. तो जब तक वो फिर उनके अंदर से इम्पैथ खत्म हो जाएगा, वो फिर अपनी सोसाइटी को, अपने सराउंडिंग्स को पॉजिटिव नहीं रख सकते. बिकॉज आई हैव सीन दैट ना, कि बहुत सारे आपकी वो रूथलेस इसलिए भी हो जाते हैं कि अब हमने ये देख लिया है ना, तो अब कुछ भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मुझे क्या हो गया है, जो इनको हो जाएगा. हाँ, तो मतलब जो सबसे एग्जैक्टली मतलब जो सबसे मुश्किल चीज थी ना, वो मैंने पार कर लिया, वो मैंने बर्दाश्त कर लिया. तो अब मेरे साथ कुछ भी होगा तो आई डोंट केयर. सो व्हेन इट इज टेकन पॉजिटिवली, इट्स अल्टीमेट ब्लिसफुलनेस. इट्स अल्टीमेट लिबरेशन. ये बहुत प्यारी चीज है जब आपके अंदर आर्ट ऑफ डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट. आर्ट ऑफ डिटैचमेंट से मुझे याद आया, हम डिटैचमेंट पे भी मैं बात करना चाहूंगी कि व्हाट इज डिटैचमेंट. बिकॉज कहने में तो ये आसान लगता है, लेकिन इसको जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करो तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई थिंक. देखिए वही बात है कि फिर आपके अंदर एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाए ना. आप एक चीज़ है जो सडनली इज टेकन फ्रॉम यू, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि द सर्टेन थिंग्स दैट हैपेंड इन माय लाइफ जिसकी वजह से मैं योगा की तरफ आई थी, दैट वाज माय फादर्स डेथ. तो वो जब हुआ तो जाहिर है डेथ
के ऊपर आपका इख्तियार नहीं है, बिल्कुल ऐसा अब ही। वो एक चीज़ बहुत कीमती थी जो आपसे ले चुकी है, ले जा चुकी है, तो वो आप उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? आहिस्ता आहिस्ता चले वो आ जाते। मैं ये नहीं कह रही थी कि आप उसके साथ डिटैच हो जाएं, लेकिन ये हो सकता है। नाउ आई ट्रेन माई चिल्ड्रन इन सर्टेन वे कि देखो मेरे पास अगर मेरे फादर नहीं रहे तो कल को हो सकता है मैं भी आपके पास ना रहूं। सो यू हैव टू लर्न टू कोप अप विद दोज स्ट्रेसेस। यू नो, आप समटाइम्स क्रोनिक स्ट्रेस आपके अंदर एलिमेंट बन जाता है। एग्जैक्टली बहुत से लोग जब कभी किसी बिलव्ड वन को खो देते हैं, इधर दे बिकम सो नेगेटिव और बिटर, या वो बीमार हो जाते हैं, या वो अपनी जिंदगी के अंदर से हर तरह का जॉय खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं है। यू कैन दे कैन लिव विद इन यू। अगर मुझे लगता है मेरे फादर मेरे साथ होने चाहिए थे तो मैं उनकी अच्छी बातों को कोशिश करती हूँ याद करूँ और अप्लाई करूँ। दैट्स हाउ इज लिविंग विद इन मी, यू नो। हाँ, क्योंकि आपकी वाली बात है वो बिल्कुल ठीक है कि लोगों के साथ जब इस तरह की ट्रेजेडीज होती हैं या ट्रॉमेटाइज लोग होते हैं ना, तो वो उसको ना अपने ऊपर इतना ज़्यादा इम्पोज करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को कि वो बिल्कुल खुद भी डाई होना शुरू होता है। लेकिन कि अब तो बस खत्म हो गया, अब तो बस चल रही है, मरने का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, अब तो बस चल रहा है, चलता रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं है, जिंदगी एक दफ़ा मिली है और बहुत प्यारी है। हाँ, बिल्कुल। ओके, सो मरियम, बातें बहुत सारी हैं करने के लिए और मुझे लगता है कर भी सकते हैं, और भी बैठे रहेंगे यहाँ पे घंटा तो कर सकते हैं, बट स्टिल शो का टाइम थोड़ा सा लिमिटेड होता है। तो आई जस्ट वांट कि कुछ भी बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ऑडियंस तक पहुँचनी चाहिए और उनको अवेयर होना चाहिए उन सब चीज़ों से, और उससे उनको फ़ायदा भी होगा ऑफ कोर्स। तो आई जस्ट वांट कि आप वो शेयर करें। सो आई जस्ट वांट एवरीवन के सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। हम सेल्फ अबेंडनमेंट को, सेल्फ अपने आप को नेग्लेक्ट करने को, सेक्रीफाइस को लव का नाम नहीं दे सकते। यू नो, इफ़ लविंग अदर्स हैज़ टू बी द सेल्फ अबेंडनमेंट, ऐसा नहीं है। आपका सेल्फ लव देखिए, इफ़ यू वांट टू लाइट द रूम, सो एक आप ऐसे लैंप्स को से रूम को लाइट अप नहीं कर सकते जिसमें ऑयल ही नहीं है। जाहिर है नहीं, ठीक है। सो यू नो, टू लाइट अप द रूम यू नीड टू हैव, पहले वो बनो चीज़ कि आपके बर्नर में इतना ऑयल है, आप फिर लोगों को दे सकते हैं। मेक श्योर दैट योर कप इज फुल सो दैट यू कैन पोर इट इनटू अदर्स। यस, स्पेशली फॉर द वुमेन जो हर चीज़ को बहुत प्रायोरिटाइज कर रही होती है और अपने आप को नेग्लेक्ट कर रही होती हैं। इवन आपने देखा होगा कि कभी हमें फ्री टाइम भी मिल जाता है, रेस्ट के टाइम पे भी हम रेस्टलेस हो जाते हैं। अच्छा, मैं जो टाइम ज़ाया कर रही हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, मैं ये क्यों ना कर लूँ। मैं No, that is if that time is given to you, just make it for yourself. 10 मिनट निकालें अपने आप के लिए, अपने बारे में सोचें। Just give yourself few thoughts and write it down कि जो भी आप जिंदगी में आपके साथ हो रहा है ये कॉन्शियस है, आप ऐसा ही चाहते हैं या आप इसको बेहतर कर सकते हैं। आई बिलीव दैट आई एम द को क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी। मैं इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला से बातें करती हूँ, इतना कुछ लिखती हूँ उनको कि मुझे लगता है कि जो मैं चाहती हूँ मैं उनको बता देती हूँ एंड ही गिव इट टू मी। हो जाता है। सो यस, ये हो जाता है। मैनिफेस्ट करें। मेरा मैनिफेस्टेशन के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। अल्लाह ताला ने कहा है ना कि वो रहीम और रहमान है। अब हमारी पूरी कायनात में हर इंसानियत के लिए इक्वल अबेंडेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। बात यह है कि हम कितना सीख कर रहे हैं, हम कितनी तलाश है, हमें कितनी तलाश है। जिसको जितनी तलाश है उसको उतना मिल रहा है। सो अपनी तलाश को बड़ा करें। अगर आपको कुछ बड़ा जिंदगी में चाहिए, नॉट जस्ट ओनली विश एंड गेट डिप्रेस अबाउट इट। मेक ईच एंड एवरी स्मॉल एफर्ट टू इट। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। हैव लिव अ कॉन्शियस लाइफ। हाँ, जो कि क्लोज टू इम्पॉसिबल है फॉर एवरीवन, बट स्टिल। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे माइंड में आई थी, उसके बारे में अगर आप कुछ भी बोलना चाहें, बिकॉज हम लोगों के यहाँ पे ना एक्सेप्टेंस नहीं है ना इन सब चीज़ों की। हम लोगों को लगता है कि इफ़ वी हैव डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सब चीज़ें हैं तो हम लोग शायद कोई मरीज़ बन गए और ये सब कुछ, मतलब ये भी एक एक्सेप्टेंस नहीं है। तो आई वांट कि इसके बारे में क्विक सा आप कोई मैसेज देना चाहें, बिकॉज दीज आर नॉर्मल ना, मतलब दीज थिंग्स आर नॉर्मल, दीज आर नॉट डिजीजेस। हाँ यार, एग्जैक्टली, दीज आर द लाइफ कंडीशंस। हाँ, ठीक है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है, आपको ऑटो इम्यून है, आपको एपिलेप्सी है। मेरे पास एपिलेप्सी के भी बहुत पेशेंट हैं। हाँ। कुछ तो बिल्कुल घर में बैठ गए हैं कि हम पेशेंट हैं, कुछ फ्लरिश कर गए हैं इस कंडीशन के साथ। बिकॉज देखिए, दोनों में अवेयरनेस का फर्क है ना। अवेयरनेस को आपको जब होगी कि आपके साथ जो हो रहा है इट्स अ लाइफ कंडीशन, या आपको इसको कोप अप करना है, कोपिंग मैकेनिज्म के ऊपर काम करना है, ओनली देन यू कैन सक्सीड। एक्सेप्ट कर लो और फिर उसके ऊपर आप वही ना कोप अप करो और फिर उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करो। एग्जैक्टली। एंड देन यू विल गेट द बेस्ट। दैट्स अ सेल्फ बॉन्ड। Make a bond with your own self. Make a bond with a life. हम लोगों के साथ बनाते रहते हैं ना, लेकिन हम सेल्फ बॉन्ड कभी नहीं बना पाते, बिकॉज़ पता ही नहीं है सेल्फ बॉन्ड भी कोई चीज़ होती है। मैं अकेली में हूँ तो चलो मैं उधर चली जाती हूँ, मैं उधर चली जाती हूँ। Why not to spend time with your own self? Own self ना। Yeah.
मैं क्या चाहती हूँ, मेरे से बातें करो, just try to figure out the best out of me, try to figure out the needs to be changed, let's work on that. That's what leads to a conscious life. अमेजिंग। और मुझे लगता है अगर आप फुलफिल हो ना अपने ही अंदर तो भी किसी की ज़रूरत ही नहीं है, That's true. है ना? ऐसा ही है। सो थैंक यू सो वेरी मच मरियम, बहुत मज़ा आया एंड आई होप कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें, बिकॉज मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ, मैं हमेशा ये नहीं देखती कि लोग क्या सीखेंगे नहीं सीखेंगे, लेकिन मैं खुद क्या सीखूंगी मुझे इससे बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। सो मैंने बहुत कुछ सीखा है सब में एंड आई होप के ऑडियंस ने भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। ग्रेट जॉब एंड यू आर इंस्पायरिंग रियली अदर यंग गर्ल्स। नहीं मैं तो मुझे लगता है अगर आप अच्छी चीज़ें सीखेंगे यू कैन हाँ, अगर हम लोग छोटी सी चीज़ भी आगे स्प्रेड आउट करेंगे तो मुझे लगता है ना इसके अलावा बेटर प्लेटफॉर्म टू डू इट। जस्ट कीप डूइंग द ग्रेट वर्क। थैंक यू सो वेरी मच एंड थैंक यू गाइज फॉर यू एज वेल। और आई होप कि आप लोगों ने भी कुछ छोटा बहुत लेसन थोड़ा सा भी सीख लिया होगा ना, अगर उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो दैट्स मोर देन इनफ फॉर अस। हम लोगों का जो एक पर्पस है ना वो पूरा हो जाएगा। एंड दिस इज द एंड ऑफ द शो। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।